द्विघात समीकरण में हमारे पास दो विधि होती है, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरी होती है श्रीधराचार्य विधि से निकालते हैं अपन। श्रीधराचार्य विधि में क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के सूत्र से निकालेंगे। उसका पैटर्न अलग चलता है। हमें सवाल में गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मूल ज्ञात करने के लिए ये फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का गुणा करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। हमने क्या किया, ये फर्स्ट और लास्ट का गुणा कर दिया तो आया माइनस 10x स्क्वायर। अगले स्टेप, हम इस 10 में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि गुणा करने पर हमारे पास ये आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए। अगर हम करते हैं 5 में 2 का गुणा करते हैं तो 10 आएगा, 10 आ रहा है। 5 में 2 घटाते हैं तो 3 आ रहा है, यानी हमारे पास दो टुकड़े हो गए, एक तो हो गया 5x, एक हो गया 2x। अब हम सोचते हैं कि किस जगह माइनस लगाएंगे। अगर मैं यहां पर माइनस लगाता हूं 5 पर, तो 5 यहां माइनस लगाते हैं तो देखते हैं 5 तो 10 और माइनस ये तो आ गया। आगे देखते हैं 3x, 3x दो टुकड़े हो गए। द्विघात समीकरण निकालने के लिए गुणनखंड विधि से निकालना है। हमने क्या किया, फर्स्ट संख्या का लास्ट संख्या से गुणा कर दिया तो हमारे पास 5 का 2 संख्या तो 10 आ गए, माइनस यहां लगा दिया तो माइनस 10x स्क्वायर है। अब हमारे पास ये लाना है, इसको लाने के लिए हम इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये आ जाना चाहिए। 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं, 5 बड़ी संख्या है माइनस की तो माइनस 3 तो आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, पहले वाली संख्या को ऐसा ऐसा उतार देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये जो संख्या दे रखी है 3x की जगह इन दोनों को लिख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 5x, और ये प्लस का है प्लस का 2x, और पीछे वाली संख्या को AC की AC उतार देते हैं। ये हमारी पहली स्टेप हो गई। अब क्या करते हैं, इसका जोड़ा बना देते हैं। जोड़ा बना दिया, जोड़े में देखते हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है क्या। देखो इसमें x है, इसमें x है, तो क्या किया हमने, x को कॉमन ले लिया, यहां बचा x स्क्वायर, यानी हमारे पास है 2x है, x और x बराबर x स्क्वायर। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो हमारे पास देखो इसके आधार समान है तो दोनों घातें जुड़ के x स्क्वायर हो गया, ये इस रूप में लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक x बाहर आ गया, अंदर बचा एक x माइनस ये हो गया हमारे पास 5 बचा, x तो बाहर निकल गया गुणे में। अब यहां देखते हैं, यहां प्लस का देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग लगा दिया, 2 बाहर आ गए, अंदर बचा x। 10 में 2 का भाग लगाया, कितना बचा 5। अब देखो x माइनस 5, x माइनस 5, तो x माइनस 5 एक बार लिख दिया, फिर बचा x प्लस 2। अब इसकी हम तुलना करवा देते हैं, इसको 0 के बराबर रखते हैं और इसको 0 के बराबर, तब जाकर हमें मूल प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि से मूल प्राप्त करने हैं, x माइनस 5 बराबर 0। अब हम आगे पढ़े थे बाय टीपी में हम क्या करते हैं, x तो यहीं रहेगा और माइनस का उधर जाके प्लस का बन जाता है, एक मूल ये हो गया। फिर इसको भी 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 2 बराबर 0। फिर बाय टीपी करते हैं तो x बराबर माइनस का 2। हमें ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं तो मूल हमारे धनात्मक ही आने चाहिए। अगर हम उसको ऋणात्मक ले नहीं सकते तो धनात्मक है, ये हमारा मूल हो गया, ये हमारा ऋणात्मक है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो हमारा ये तो रिजेक्ट हो गया और ये हमारा मूल x बराबर 5 हो गया। इसी प्रकार से हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी गिन सकते हैं, इसके दो मूल हो गए, x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2। जैसी कंडीशन में जिसका उपयोग है वहां पर उसको रखते जाएंगे। ठीक है।